ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं सद्गुरुं तं नमामि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुदेव भगवान हरि ओम नमो नारायण। ओम किंचित छोटा शब्द जन्म, जिसमें जो पूरा माँ भी पूरा, लेकिन आधी नौ अधूरी है। जो आधी नौ अल्प है वही हमारा जीवन है। हे मेरे मन, मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। इसको अनेक प्रकार से हमने खोज करी, कैसी सफलता मिले परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। कई प्रकार की साधनाएं हैं, कई प्रकार की क्रियाएं हैं। घर छोड़ने का विधान है, घर छोड़ने का विधान नहीं है। संन्यास की दीक्षा है, गृहस्थ आश्रम है। इन सब पहलों पे दृष्टिगोचर करते हुए किंचित ऐसा लगा कि ये छोटा जन्म जो है मनुष्य का, इसमें परमात्मा को मिलने के लिए हमारे हृदय से जो आवाज आए वो सिर्फ ये आए कि सामवेद के शरण में चलें। और सामवेद में जो संगीत की प्राप्ति साधक को होती है, संगीत के द्वारा ही भजन परमात्मा का किया जाए, स्वरों को साधा जाए, संगीत की साधना की जाए। लेकिन संगीत साधना है। संगीत आजकल जो चल रहा है
कई प्रकार का संगीत है, सब संगीत, लेकिन ये संगीत साधना जो है ये ब्रह्म विद्या का एक स्रोत है। यहाँ से परम तत्व की प्राप्ति होगी, परम ब्रह्म की, परमेश्वर की प्राप्ति होगी, परम आत्मा के साक्षात्कार होगा, परम पिता से आपका मिलन होगा या अपने आप से मिलन होगा। लेकिन यहाँ पर भी गुरु की कृपा चाहिए। जा पर कृपा गुरु की होई ता पर कृपा करे सब कोई, या जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। गुरु तत्व, गुरु प्राप्त करने के लिए भी संगीत की साधना हमने परम आवश्यक समझी है। तो संगीत में सूक्ष्म रूप में हम जो आरोही अवरोही का चित्रण करेंगे, जब हम अपने जमीन में साधना में आसन में बैठे हुए हैं, भूमि में, माता की गोद में, क्योंकि माता भी 5 प्रकार की माँ है। धरती माँ है, जन्म देने वाली माँ है, सरस्वती माँ है, गौ माता है, गंगा माता है। ये 5 प्रकार की माँ की गोद में बैठ के साधना करने का जो महत्व है, तो खड़े होकर साधना नहीं हो सकती। चित्त की वृत्तियों को एकाग्र करना पड़ेगा। जहाँ हम भगवान स्वरूप का अपने श्री पे जहाँ टीका लगाते हैं, भगवान की प्रसादी का चरणों उनके स्थापित करते हैं, वहीं पे ध्यान को एक केंद्रित करना पड़ता है। तो इस आरोह में जैसे हम सारे गम पधानी सा सानी रा प म ग रे सा, ये आरोह अवरोह का चित्रण हो गया। किसी भी राग हैं, असंख्य राग हैं, रागों में पकड़ है, स्वर विस्तार है, उसके अस्थाई है, अंतरा है, उसकी तानी है, उसके बोल तान है, उसकी ताल है, उसके लयकारियाँ हैं, उसके गमक हैं, उसके आलाप हैं, उसके अनेक प्रकार का जो विधान है शास्त्रीय संगीत में, उस सब से हमें परिचित होना पड़ेगा, लेकिन गुरु के द्वारा। बगैर गुरु ज्ञान की प्राप्ति असंभव। कहने का मेरा तात्पर्य आज सिर्फ इतना है कि संगीत के द्वारा साधना में हमें जो परमात्मा की प्राप्ति का आभास होता है, ये परम सुलभ है। इस कलयुग में साधना के साधक के लिए साधना के मार्ग से परमात्मा को प्राप्त किया जाने में बड़ा सरल है। संगीत के द्वारा साधना भी होगी, आपका योग भी होगा, आपकी क्रियाएं भी होगी। जैसे शिव महापुराण में आया है कि एक दिन 24 घंटे में मनुष्य का जो श्वास है, जो स्वर है, जो श्वास है, 21,600 श्वासों का आदान प्रदान उसका होता है। इन श्वासों को हम लंबा कर देते हैं। एक श्वास को लंबे करने का विधान थोड़ा जैसे गगरी तिरछी करके ही भरती है, ऐसी साधक जरा नीचे झुक जाए, ऐसे इस सा को हमने एग्जाम्पल के रूप में बता रहे हैं कि ये हमने सा को लंबा किया। जो छोटे छोटे श्वास आपके आ रहे थे 40, 50, 60 जो भी है, उन सब का एक कर दिया। हमें आज्ञा हुई कि 3 श्वास जरूरी है, 3 बार सा लगाओ लंबी और 3 बार मंत्र लगाओ, ओम श्रीम सरस्वती नमः। इस विधान से हमारे एक श्वास में 50-60 छोटे छोटे श्वास आ गए हैं। तो अगर हम 150 भी रखते हैं तो 3 में 150 हो गए, मंत्र लगते हैं तो 300 हो गए। इसका मतलब 300 श्वास में हमने 6 श्वासों को लिया है।
6 श्वासों में हमने छह सौ श्वासों का एक बना दिया पुंज। इसका मतलब श्वास हमारी बच गई, जमा होगी, बैंक बैलेंस होगी, आप दीर्घजीवी हो जाओगे, आप लंबी साधना करोगे, परमात्मा के पास अत्यधिक समय तक बैठोगे, गुरुदेव के समीप अत्यधिक समय बैठोगे, माँ सरस्वती के चरणों में ज़्यादा लंबा समय बैठोगे। क्योंकि ये जरूर है कि जो आएगा आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, सबको जाना है, लेकिन जाना तो है, लेकिन कुछ करके जाना होगा। और जाना भी कहाँ है, आप तो हमेशा जो काम करोगे, ऐसा काम करोगे जो कभी सदा विद्यमान रहेगा, उसका अनुकरण अनुसरण पे और अन्य करेंगे संसार वाले। तो ये 6 श्वासों का हमने एक बना दिया, ये साधना के भाव आ गया। चित्त की वृत्तियों में आप भगवान को बसा दोगे, सरस्वती माँ को बसा दोगे और ध्यान करोगे। माना स्वर में हम उदाहरण के लिए लगाते हैं सा ग रे म ग प म ध प नि ध सा नि ध प म ग रे सा सा नि ध नि सा रे ग म ग रे सा नि ध नि सा रे ग म प म ग रे सा नि ध नि सा ग रे म ग प म ध प नि ध सा नि प ग म ग मन मोह लियो कृष्ण मुरारी, मन मोह लियो कृष्ण मुरारी, मन मोह लियो। सुंदर चितवन नैन रसीले, सुंदर चितवन नैन रसीले, घुंघराले लट मुख मुरली विराजे, घुंघराले लट मुख मुरली विराजे, मन मोह लियो कृष्ण मुरारी, मन मोह लियो कृष्ण मुरारी। गोपी ग्वाल संग रास रचायो, गोपी ग्वाल संग रास रचायो, प्रेम भगति मैया भाव दिखायो, प्रेम भगति मैया भाव दिखाई, मन मोह लियो कृष्ण मुरारी, मन मोह लियो कृष्ण मुरारी, मन मोह लियो। कभी शिव राम कभी मनमोहन, हे राम राम, कभी शिव राम कभी मनमोहन, राधे कृष्ण बांके बिहारी, राधे कृष्ण बांके बिहारी, मन मोह लियो कृष्ण मुरारी, मन मोह लियो। मोहन देव भजन कर हरि का, मोहन देव भजन कर हरि का, जन्म सफल कर दीजो हरि मोरा, जन्म सफल कर दीजो हरि, मन मोह लियो हरि, मन मोह लियो हरि, मन
मोह लियो आ। मनुष्य जन्म में अगर भगवान का आकर्षण अगर आपके हृदय में नहीं हुआ, परमात्मा के लिए आप समर्पण नहीं हुए, श्रद्धावान नहीं हुए, निष्ठावान नहीं हुए, उनके प्रति आपका प्रेम प्रकट जब तक नहीं होगा, तब तक हम समझते हैं कि मनुष्य जन्म का वास्तविक जो महत्व है वो नहीं हो पाएगा। इसलिए परमात्मा की परम भक्ति के लिए संगीत के द्वारा हमने सरल सुलभ भक्ति का मार्ग चुना, ये हमें उत्तम लगा। और परमात्मा करे, कृपा करे, यह जन्म भी कम है, अगले एक जन्म हमें और मनुष्य देह मनुष्य जन्म में आप हमें कृपा करें, जिससे कि आपका पुनः भजन हम कर सकें, आपके चरणारविंदों का प्रसादी उसका आभास हमें हो सके। ऐसी आकांक्षा के साथ आज की वाणी को विराम करते हैं।